राज्य में बहुत तादाद में फर्जी पत्रकार घूम रहे हैं और जिससे शासन प्रशासन को परेशानी हो रही है। फर्जी पत्रकार होना या फिर फर्जी कोई भी काम करना ये इलीगल है। मनोज रतन चौथे एसपी साहब ने कहा कि फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई होगी। एसपी साहब, ये जो रात में कालाबाजारी का काम हो रहा है आपके नाक के नीचे, इसके ऊपर कौन सा केस बनता है? पत्रकारों को खुली धमकी दी है कि आप फर्जी अगर पकड़े गए तो आपके ऊपर एफआईआर होगा और एक्सटॉर्शन का केस लगेगा। आप वो चिट्ठी भी तो दिखाइए, आप वो गाइडलाइन भी तो दिखाइए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया के लिए कानून बनाए हैं। शासन और प्रशासन भ्रष्टाचार की नदी में गोते लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और पत्रकार को फर्जी बता रहे हैं। एंजल दीप प्ले स्कूल बड़कागांव अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए इस स्कूल में दाखिला कराएं। अपने छोटे बच्चों की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए यहाँ एडमिशन कराएं। एडमिशन इज गोइंग ऑन। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आज हम बात करेंगे फर्जी पत्रकार के बारे में। जी हाँ, राज्य में, पूरे देश में बड़े ही पैमाने पर फर्जी पत्रकार घूम रहे हैं जिस पर शासन और प्रशासन एक्शन में है। पहले आपको एक वीडियो सुनाते हैं, फिर इस पर हम आगे बात करेंगे। भारत सरकार से और राज्य सरकार से अभी जो रिसेंट यूपी में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उसको देखते हुए कुछ गाइडलाइंस, कुछ एसओपीज सभी जिला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए हैं, जिसमें जो भी अनरेगुलेटेड चैनल्स है, चाहे वो यूट्यूब में चलाने वाले हो, फेसबुक में चलाने वाले हो या अन्य किसी भी प्रकार के जो जिसको हम लोग न्यूज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म्स बोल सकते हैं, उन पर पूर्ण रूप से बैन लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति उस तरह का कोई काम करता है और उसमें उसकी जो इंटेंशन है या उसका जो न्यूज रिपोर्टिंग है उसमें अगर किसी तरह की कुछ गलती पाई जाती है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संबंधित जिला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है। मैं आप सभी के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि जो लोग इस तरह के कामों में लिप्त है, और अधिकांश लोगों के हमारे पास यही शिकायत आती है कि कई सारे लोग मोबाइल लेकर के और कुछ कैमरा लेकर के घूमते हैं और जिससे कई लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। तो मैं उनको सचेत करना चाहूंगा कि उनके अगेंस्ट में एक्सटॉर्शन का केस, रंगदारी का केस हम लोग रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। इसलिए जो ऑथोराइज्ड है, जिनको मीडिया हाउसेस से पहचान पत्र या पीआरडी विभाग से पहचान पत्र निर्गत किया गया है, वही लोग ऑथोराइज माने जाएंगे। उसके अलावा जो भी लोग हैं वो अनऑथोराइज्ड है और वो कहीं ना कहीं फिर कार्रवाई के भागी। आपने जो अभी वीडियो देखा उसमें हजारीबाग जिले के एसपी थे जिनका नाम है मनोज रतन चौथे। जी हाँ, ये एसपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि राज्य में बहुत तादाद में फर्जी पत्रकार घूम रहे हैं और जिससे शासन प्रशासन को परेशानी हो रही है। तो राज्य और केंद्र सरकार का गाइडलाइन है जिसके तहत ये लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है सरकारी पोर्टल पर, पीआरडी के पोर्टल पर और पीआईबी के पोर्टल पे। इस तरह का बहुत तरीके का बात कह रहे हैं। एसपी साहब, आपने कहा राज्य सरकार की ये गाइडलाइन है, केंद्र सरकार की ये गाइडलाइन है, एसओपी है कि आप लोग को फलाने जगह रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, आपके ऊपर आपको आईडी कार्ड, वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, आप ऑथेंटिकेट नहीं रहेंगे तो आप कवरेज नहीं ले सकते। मैं पूछता हूं कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया जिसमें आपने पत्रकारों को खुली धमकी दी है कि आप फर्जी अगर पकड़े गए तो आपके ऊपर एफआईआर होगा और एक्सटॉर्शन का केस लगेगा, हम पूछते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल वीडियो क्यों वायरल हो रहा है? आपने झारखंड सरकार या केंद्र सरकार का कोई एसओपी क्यों नहीं वायरल किए? आप वो चिट्ठी भी तो दिखाइए, आप वो गाइडलाइन भी तो दिखाइए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया के लिए कानून बनाए हैं, क्या बनाए हैं, उसको भी साथ साथ में वायरल करना चाहिए। केवल आपने जो पत्रकारों के ऊपर एक जो दहशत आपके बयान से जो फैला है कि अगर पकड़े गए तो एक्सटॉर्शन का केस लगेगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो रात में बालू का काला बाजारी हो रही है, इसका एक्सटॉर्शन का केस किसके ऊपर जाना चाहिए? आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ, आप इसे देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ये जो लाइन से जो ट्रैक्टर दिख रहे हैं आपको, जिसमें सभी में बालू लदा हुआ है, ये बड़कागांव से हजारीबाग के बीच का पूरा सफ़र है जिसमें आप गिनेंगे तो कम से कम 300-400 ट्रैक्टर आपको मिल जाएंगे। इतना ट्रैक्टर बालू निकलता है जिसका हिसाब नहीं, और वसूली भी होती है। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि जब सरकार बालू ढुलाई पे रोक लगाई हुई है
फिर भी बालू ढुलाई हो रहा है और ये पुलिस वाले पूरी तरीके से मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं। मैं पूछता हूँ, जो लीगल तरीके से टेंडर हो सकता था, सबसे पहले तो सरकार आपने जो वीडियो देखा इसमें आप देख रहे होंगे कि रात में, जी हाँ, रात में इलीगल तरीके से बालू की माइनिंग हो रही है, ढुलाई हो रही है। जी हाँ, इलीगल तरीके से सैकड़ों ट्रैक्टर बालू जो हैं वो बेचे जा रहे हैं और प्रशासन जो है रास्ते में पैसा वसूलती है इन लोगों से। यानी कि बालू का जो चालान नहीं कट रहा है, अर्थात जो बालू का जो पैसा होता है, लीगल टैक्स का जो पैसा होता है, वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रहा है, बल्कि काला बाजारी हो रही है। इस पर कौन जवाब देगा? मनोज रतन चौथे एसपी साहब ने कहा कि फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई होगी। एसपी साहब, ये जो रात में कालाबाजारी का काम हो रहा है आपके नाक के नीचे, इसके ऊपर कौन सा केस बनता है और इसका जो एक्सटॉर्शन का चार्ज होगा वो किन के ऊपर लगाया जाए, ये आप ही बता दीजिए। एसपी साहब ने बिल्कुल सही कहा, फर्जी पत्रकार होना या फिर फर्जी कोई भी काम करना ये इलीगल है। आपको अगर पत्रकारिता करना है तो आप प्रोसेस से आइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, जो भी कानूनी पहलू है, जो भी कानूनी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए आइए, वो सही रहेगा। ये इस बात से मैं, एसपी साहब के बात से मैं सहमत हूँ। परंतु इस देश में फर्जी पत्रकारिता के अलावा और क्या क्या फर्जी हो रहे हैं और क्या क्या इलीगल हो रहा है वो भी लोगों को जानना चाहिए। लोग किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो अपनी गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। शासन और प्रशासन भ्रष्टाचार की नदी में गोते लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और पत्रकार को फर्जी बता रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे डिजिटल मीडिया को आप धमकी देंगे और उसे बंद कराने की कोशिश करेंगे। मैं ये भी मानता हूं कि पत्रकार जो भी आएँ, सड़क पे आएँ, वो लीगल तरीके से आएँ, बाई प्रोसेस आएँ, अपना जहाँ तक हो सके डिजिटल मीडिया का जो भी गाइडलाइन है उसके तहत रजिस्ट्रेशन करके आएँ। लेकिन इस तरह से थ्रेटनिंग करना ये कहाँ तक सही है? दूसरी बात कि शासन प्रशासन क्या सोचती है कि वो सब सही चल रहा है? शासन और प्रशासन की कितनी कैपेसिटी है और काम करने की, वो भी हम लोग देख रहे हैं। खुलेआम अवैध माइनिंग हो रहा है, कोयला बालू सब चीज़ का, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार की पुलिस की बात करते हैं आप लोग, केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार की पुलिस भी क्या कर रही है, वो भी लोग देख रहे हैं। जिसके ऊपर रेप का आरोप लग रहा है, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो मंत्री हैं। कमज़ोर लोगों को धमकी देना आसान है। अगर अपने पावर का इस्तेमाल आप लोग सही से करना जानते हैं तो बड़े लोगों के गिरवे पे हाथ डालिए, तब आपकी हिम्मत की दाद देंगे। अरे जो बेरोजगार लोग हैं, जो लड़के हैं, पढ़ लिख करके रोजगार नहीं मिल रहा है, पूरे राज्य में, पूरे देश में बेरोजगारी का अंबार पड़ा हुआ है, लोग अपना रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, तो उसे आप फर्जी पत्रकार बता रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं पूछता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया कितना दिखाती है प्रशासन का इलीगल काम? कहीं कोयला माइनिंग, बालू माइनिंग, अवैध माइनिंग जो हो रहा है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया कितना दिखाती है? कोई नहीं दिखाता। पेट में दर्द शासन प्रशासन को इसलिए है क्योंकि जो डिजिटल मीडिया है वो कालाबाजारी को दिखाती है, और जो डिजिटल मीडिया है शासन प्रशासन के हर इलीगल काम पर नज़र रखती है, इसलिए उन्हें डराया जा रहा है। खैर, मैं नहीं डरता इन सभी से, और डरना भी नहीं चाहिए। मुझे पता था एक न एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि आभास मुझे हो गया था जिस तरीके से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार को घेरा जा रहा था, सरकार के हर इलीगल कार्य को दिखाया जा रहा था पब्लिक तक। मुझे पता था एक न एक दिन ऐसा होगा, इसलिए मैंने जर्नलिस्ट की डिग्री ली है। आपको पता है जो बड़े अफसर लोग होते हैं, खास करके आईएएस लोग, उन लोगों के लिए बड़ा ही कद्र होता है मेरे नज़र में, सब पब्लिक के नज़र में होता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी पढ़ाई करके वो इस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी आईएएस पकड़ा रहे हैं, आईएएस लोग क्या कर रहे हैं, उनकी जो इज्जत थी हम लोग के नज़र में वो भी कम होते जा रहा है। और आप पत्रकारों की स्वतंत्र आवाज़ को इस तरह से धमकी दे करके आप अपनी इज्जत और कम ना करें, क्योंकि हमने देखा है पूजा सिंघल आईएएस को, और हमने देखा है छवि रंजन जैसे डीसी को कि क्या कारनामा कर रहे थे ऊंचे पदों पर। सरकार और प्रशासन की अगर गहराई से जांच की जाए ना, तो सबसे ज़्यादा इलीगल काम यही दोनों लोग करते हैं, और डिजिटल मीडिया को फर्जी पत्रकार बता रहे हैं। डिजिटल मीडिया का कोई एक नॉर्मल सा गाइडलाइन लाना चाहिए सरकार को, जिससे कि सरकार को इन लोगों को ट्रेस करने में परेशानी ना हो। अगर कुछ
होता है, कुछ इलीगल घटनाएं घटित की जाती है। तो और ऐसे भी मैं पूछता हूं कि यूट्यूब में या सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी हो, लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो क्या प्रशासन अगर किसी को पकड़ना चाहेगी तो पकड़ नहीं सकती है? उसका सारा डिटेल वहाँ रहता है। ये सब केवल और केवल एक मनगढ़ंत तरीके से बनाया गया है, पत्रकारों को जो आवाज़ शासन प्रशासन के खिलाफ उठ रहा है उसे दबाने का ये चेष्टा है। मैं फिर से कहूँगा, शासन और प्रशासन जितना भ्रष्ट में डूबा हुआ है उतना कोई नहीं डूबा हुआ है। मैंने जो आपको वीडियो दिखाया, रात में जो बालू लाद करके लोग ले जा रहे हैं बिना चालान का, पता है इससे कितना नुकसान हो रहा है? अरे वो ट्रैक्टर वाले तो बेचारे गरीब हैं, वे लोग क्या करेंगे? आधा से अधिक ट्रैक्टर किस्ती पर होता है, उनका इंस्टॉलमेंट कटता है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका ट्रैक्टर खींचा जाएगा, वो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सरकार का यहाँ गलती नहीं है, चालान नहीं कर रही है, और चालान नहीं कर रही है तो बालू कैसे जा रहा है? और जब चालान नहीं कट रहा है तो सरकार के खाते में जो लीगल तरीके से टैक्स जाना चाहिए वो इलीगल तरीके से अधिकारियों और प्रशासन के पॉकेट में जा रहा है। राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है? कौन है भ्रष्ट? किसके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगना चाहिए? सरकार के ऊपर या जिला प्रशासन के ऊपर? बात करते हैं एक्सटॉर्शन और फर्जी का। फर्जी काम दिखाना शुरू करेंगे ना तो सभी घेरे में आ जाएंगे आप लोग। अगर चालान कटता, सही तरीके से बालू की ढुलाई होती तो लोग दिन में जाते, रात में अपना जान हथेली पर लेकर के चोरी चुपके नहीं जाते। प्रशासन जो रात में रास्ते पे खड़ा होकर के और कोयला और बालू वालों से 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जो वसूलती है, वो अपने आप को कह रही है कि हम लीगल तरीके से काम करते हैं। पत्रकारों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए शासन प्रशासन को। एक तो सरकार है, नौकरी निकालने का हिसाब किताब नहीं चल रहा है, इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा, 4 साल से नौकरियां निकाल रहे हैं। और प्रशासन है जो कॉरपोरेट के नीचे दंडवत कर रही है। और मैं राज्य सरकार के, केंद्र सरकार तक की बात करता हूँ, राज्य से लेकर केंद्र तक पूरे देश में यही हाल चल रहा है। कोई भी सरकार हो, किसी का भी पार्टी का हो, इन लोगों का काम अगर कोई मीडिया बिगाड़ता है, व्यवधान करता है तो बस बैन लगाना शुरू करो। खैर, मैं सभी पत्रकार बंधुओं, डिजिटल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म के सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि भाई सरकार है, प्रशासन है, पावर में रहती है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात, आप लोग एकजुट रहें, हम लोग एकजुट रहेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हाँ, गलत कामों के लिए, इलीगल कामों के लिए हम लोग तीसरी आंख बन के, चौथी आंख बन के हमेशा खड़ा हैं और खड़ा रहेंगे। इसका आप लोग हिम्मत से डट कर सामना कीजिए और जहाँ तक हो सके आप लोग अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए पोर्टल पे, जितना हो सके कोशिश कीजिए। कम से कम पीआईबी के साइट पे अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कीजिए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कम से कम अपने कंपनी, अपना जो चैनल चला रहे हैं उसको उद्योग आधार पे एज ए डिजिटल मीडिया वहाँ पर भी ऑप्शन आता है, उसमें भी आप अपने आप को रजिस्टर करें। जहाँ तक हो सके आप लोग रजिस्टर करें। रहा RNI नंबर का, तो RNI नंबर लेने का प्रोसेस बड़ी लंबा है, जटिल है। अगर जितना लोग कोशिश कर सकते हैं उसमें भी कोशिश करें, लेकिन कम से कम मैं कहूँगा पीआईबी के साइट पर और उद्योग आधार अपना बना के रखें। कुछ हद तक आपको लीगलाइज हो जाएंगे और अपना काम करते रहें। और शासन और प्रशासन का इलीगल काम और तेज़ी से दिखाएं लोगों को। इनकी जो करतूतें रात में होती है उसे खोलें, कैमरे लेकर निकलिए रात में, और रात के अंधेरे में क्या क्या इलीगल काम होता है उसे शूट कीजिए और दिखाइए। शासन प्रशासन से मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, कितने कैमरों को आप बंद करेंगे, कितने मीडिया को बंद करेंगे? हर पब्लिक के पास जो मोबाइल है उसका कैमरा है, वो है मीडिया। आपके हर इलीगल काम को, जहाँ भी गलत हो रहा हो, हर इंसान का, हर जनता का जो कैमरा है वो मीडिया का काम करेगा। कितने कैमरों को बंद करेंगे आप? हर इंसान आज के युग में मीडिया है जिसके पास एक स्मार्टफोन है, बता रहा हूँ। कहीं भी कोई भी इलीगल एक्टिविटी होगी कैद हो जाएगा। कितना रोकेंगे आप? प्रेस की आज़ादी पे शुरू से सरकारों का पहरा रहा है, आगे भी पहरा रहेगा, लेकिन प्रेस हमेशा अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और चौथे स्तंभ का काम किया है और आगे भी करेगी। धन्यवाद।